श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें कोई बहुत कठिन साधना नहीं बताई। सिर्फ 8 श्लोक हमको दिए और वे 8 श्लोक ऐसे हैं, मतलब ऐसे सोचो जैसे सारा शास्त्रों का सार उसमें भर दिया हो। भगवान की जो लीलाएं हैं प्रातः काल से लेकर अगली प्रातः तक, जो 8 प्रहर की जो लीलाएं हैं, वो एक एक प्रहर की लीलाओं का अगर हम संबंध देखें तो रूप गोस्वामी जी का जो श्लोक है ना, आदो श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया, उससे बिल्कुल जुड़ता है कि पहले गुरुपद आश्रय होता है, फिर गुरुपद आश्रय से गुरु जी बताते भजन क्या करना है, उससे सारे अनर्थ जाते हैं, निष्ठा उत्पन्न होती है, फिर रुचि होती है, ऐसा क्रम है ना। ऐसे ही शिक्षा अष्टक का भी बड़ा गहरा संबंध है भगवान कृष्ण की लीलाओं से। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा, ए शिक्षाष्टक कहे कृष्ण लीला क्रम, यहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम। अगर कोई ठीक से मतलब शिक्षाष्टक को पढ़े, समझे और कढ़े, माने अपने जीवन में ढाले, तो श्री कृष्ण लीलाएं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। बीच में थोड़ा एक बात मैं बताना चाहूंगा, यूं ही भगवान का दर्शन नहीं होता कि रास्ते में चल रहे भगवान का दर्शन हो गया। पहले भगवान का दर्शन अंतःकरण में होता है और फिर अंतःकरण के रसास्वादन के बाद फिर बाहर होता है। ध्रुव चरित्र पढ़े, ध्रुव को जो भगवत अनुभूति उसको देखे। प्रहलाद चरित्र पढ़े, प्रहलाद जी को पहले अंतःकरण में अनुभूतियां हुई, खंबे से तो बाद में निकले भगवान। नंद महाराज यशोदा जी का जीवन चरित्र पढ़े, उनके पास कृष्ण बाद में आए, पहले उनके अंतःकरण में आए नटखट कृष्ण, चंचल वाले कृष्ण, घुंघराले बाल वाले कृष्ण। कौशल्या जी के बारे में पढ़ ले, देवकी वसुदेव के बारे में पढ़े, पहले अंतःकरण में। इसलिए अंतःकरण जो है उसका साफ होना बहुत जरूरी है। निर्मल मन जन, जिनका निर्मल मन है ना, भगवान श्री राम कहते वही मुझको पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी शिक्षा को यहीं से शुरू किया, पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करो। और ये हो कैसे? परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन से, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन से। तो शिक्षाष्टक के 8 श्लोकों का कृष्ण लीला की जो 8 प्रहर लीला है उससे बड़ा गहरा संबंध है। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ए शिक्षाष्टक कहे कृष्ण लीला क्रम, याते भजन क्रमे लीलार उद्गम। इस शिक्षाष्टक के क्रम से ही श्री कृष्ण लीलाओं का हृदय में उद्गम होगा, हृदय में प्रकाश होगा। मतलब कैसे? उन्होंने समझाया, प्रथम श्लोक भज किछु दिन। पहले आप ना जो शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक है उसकी भजना करो, उसको अपने जीवन में ढालो। उसमें मुख्य क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, मुझे अनुभव कराएगा मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरी रिलेशनशिप क्या है। फिर द्वितीय श्लोके ते तबे हौ तो प्रवीण। पहला श्लोक हरि नाम करते रहो करते रहो करते रहो। तब दूसरा जो शिक्षाष्टक का श्लोक है ना,
उसमें परफेक्शन आएगी। यानी कि हमारी ऐसी अनुभूति होगी, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान की कृपा का पारावार नहीं। सर्वशक्तिमान भगवान अपने भक्तों के लिए हर कुछ करते हैं, हर कुछ करने के लिए हर समय तत्पर रहते, तैयार रहते हैं, ये अनुभूति। और अपनी भी औकात पता लगे कि मैं कहां पर खड़ा हूं। दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिनानुराग। भगवान आपकी दयालुता बहुत है, आपकी कृपालुता बहुत है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा है आपके भजन में रुचि नहीं है, आपके हरिनाम में मेरा अनुराग नहीं हो रहा। यह अनुभूति आएगी। फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चलता रहेगा, सोच बदलेगी, विचारधारा बदलेगी, अनुभूतियां बदलेगी। फिर कहते हैं वो साधना जो हरिनाम कर रहे हैं, उस हरिनाम की साधना में और क्या जोड़ना पड़ेगा। चतुर्थ श्लोकेते क्रमशः भजन पक्क करो। 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्क। 4 श्लोक मैंने तीसरा और चौथा, ये क्रमशः भजन पक्क करो। ये भजन की परिपक्वता लाए। परिपक्वता थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, लगातार करते। और ये लगातार होगा कब? श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भजन निष्काम भाव से होगा तो लगातार होगा। भजन जब किसी मन्नत को रखकर, किसी उद्देश्य को रखकर, किसी शर्त को रखकर होगा तो टूट जाएगा। अहेतु के अप्रतिहता होना चाहिए। हेतु रहित, कारण रहित, वरदान रहित, कोई इच्छा रहित, कामना रहित जब भजन होगा तब वो लगातार चलेगा। वो कैसा होता है? बोले भगवान की प्रीति के लिए भगवान का भजन करना। तो ये तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में अपनी परिपक्वता लानी पड़ेगी भजन की। यानी कि तीसरे श्लोक में जो बताया, मैं श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ, उन सब की श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण भक्तों की सेवा करना मेरा एक फर्ज है। तृणादपि सुनिश्चिता, हम्बलनेस आएगी। फिर जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे आपको गुस्सा आएगा। क्रोध को पीना सीखे, कड़वे घूंट पीना सीखे, सहन करना सीखे और अपने मान सम्मान के लिए पागलपन न दिखाए, सबको सम्मान दे। इस भावना के द्वारा, इन क्वालिटीज के साथ हरि नाम करें। फिर चौथा श्लोक क्या है? भगवान से कुछ नहीं मांग। जैसे कल हम सुन रहे थे, न धनम न जनम सुंदरी कविता जगदीश गावये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की। भगवान आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपके चरणों की भक्ति, वो भी अहेतु की भक्ति हो, और कुछ नहीं मांगता। ये कहते हैं 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्क करो, तब पंचम श्लोके ते तबे सिद्ध देहवर। तब 5वें श्लोक में सिद्ध देह ग्रहण करो। ये 5वां श्लोक क्या है, सिद्ध देह क्या है, कल इसकी चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।